इन द लास्ट वीडियो लेक्चर, पिछले वीडियो लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि पीवी और पी के बीच में यदि हम कर्व खींचे आदर्श गैसों के लिए और वास्तविक गैसों के लिए, तो आदर्श गैस के लिए हमें पीवी और पी के बीच में कर्व खींचने पर एक स्ट्रेट लाइन आती है, यानी दाब अक्ष के समानांतर हमें एक रेखा प्राप्त होती है। परंतु वास्तविक गैसेज जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, जो लाइट गैसेज है, उनके बीच में पीवी और पी के बीच में यदि कर्व खींचते हैं तो पीवी का मान रेगुलरली पी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। परंतु हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रोजन जो गैसें हैं, उनके लिए पीवी का मान पहले कम होता है, एक निश्चित मान जो पी का है वहां तक पीवी का मान कम होता है, और फिर से पी का मान बढ़ने पर पीवी का मान भी रेगुलरली बढ़ता जाता है। इसके लिए यदि हम इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं और पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस के लिए हम वक्र खींचते हैं, जिनको हम एमागेट वक्र भी कहते हैं। नाइट्रोजन के लिए यदि हम देखें इस प्रकार के कर्व खींच करके, तो देखिए पीवी और पी के बीच में और पर्टिकुलर नाइट्रोजन गैस के लिए हम कर्व खींच रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर हमारा -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और पीवी और पी के बीच में हम कर्व खींचते हैं, तो पीवी का मान पहले कम होता है और फिर रेगुलरली इंक्रीज होता जाता है जब हमारा टेम्परेचर हमने -70 डिग्री सेंटीग्रेड कर रखा है। अब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पीवी का मान जो है पी के बढ़ने के साथ साथ पहले कम होता है, परंतु डेविएशन जो था वो अब कम हो जाता है और पीवी के मान जो है पी के बढ़ने के बाद में फिर से बढ़ने लग जाता है, जिसको और अब हम टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। -25 से हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अब जो विचलन का जो व्यवहार था, जो एरिया था, वो कम हो जाता है और अब जो है पीवी और पी के बीच में जो व्यवहार था, विचलन था, वो कम हो जाता है और इसका मान थोड़ा कम होता है और फिर रेगुलरली इंक्रीज होता जाता है। परंतु जब हम टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके विचलन का व्यवहार बहुत कम हो जाता है और एक ऐसा एरिया आ जाता है, उस एरिया में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस जो है एक स्थिर रेखा, जैसा हम आदर्श गैस के लिए प्राप्त कर रहे थे, पी एक्सिस के समानांतर एक रेखा प्राप्त कर रहे थे, वैसा हमें सूक्ष्म परिसर में, दाब के सूक्ष्म परिसर के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर रही है और इस एरिया के अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन सी प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीवी का मान पी के बढ़ने पर नाइट्रोजन गैस के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब के सूक्ष्म परिसर के अंदर ये जो है एक स्थिर रेखा प्राप्त होती है, यानी दाब अक्ष के समानांतर एक सूक्ष्म परिसर में रेखा प्राप्त हो रही है। इस टेम्परेचर को हम नाइट्रोजन गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए इसका मान जो है -165 डिग्री सेंटीग्रेड है और हीलियम के लिए इसका मान जो है -240 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम जो है इतने लो टेम्परेचर पे बॉयल के नियम का पालन करती है। नाइट्रोजन जो गैस है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल के नियम का पालन करेगी, परंतु उसका सूक्ष्म दाब परिसर जो है वो सूक्ष्म होगा और इस प्रकार से इस टेम्परेचर को नाइट्रोजन के लिए बॉयल टेम्परेचर कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का बॉयल के नियम पर जो हमारा इक्वेशन था PV = K, बॉयल का जो नियम था, यानी पीवी का गुणानुफल जो है वो स्थिर रहना चाहिए, वो स्थिर रहता है, आदर्श गैस के समान ही रहता है, परंतु नाइट्रोजन के लिए जो ताप है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस प्रकार से हम बॉयल टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख सकते हैं।